नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण बागी। बिहार में चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के दौरे ने इस प्रचार को और नई सरगर्मी पैदा कर दी है। बिहार में चुनाव प्रचार का क्या असर पड़ रहा है, जो बड़े नेता आ रहे हैं और चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, भाजपा की क्या उम्मीदें हैं चुनाव को लेकर के, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद आर के सिन्हा जी। सिन्हा साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। सिन्हा साहब के बारे में एक बात बताना जरूरी है कि इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी और आज भी राजनीति में सक्रिय रहने के बाद भी कई मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हैं और उनमें काफी दिलचस्पी लेते हैं। सिन्हा साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो दौरा भी प्रधानमंत्री का हुआ और राहुल गांधी जी का हुआ, तो उसको लेकर के क्या लगता है आपको कि इसका फायदा दोनों पार्टियों को होगा, दोनों गठबंधनों को होगा, या पहले जिस ढंग से प्रचार चल रहा था उसमें कुछ तेजी और आई है, तो उसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, प्रचार में तेजी आए या ना आए ये एक विषय है। हाँ। लेकिन बिहार में तो बिहार के मतदाता, जो कि भारत में मैं समझता हूं कि सबसे समझदार मतदाताओं में एक हैं, जी। ये तो अपना मन बना चुके हैं हम्म। और ये मन पहले से बना चुके हैं। उन्होंने मोदी जी का जो 6 वर्षों का शासन देखा है केंद्र में, जी। उनके इस 6 वर्षों के दरमियान बिहार में विकास की जो लहर आई है, जिस तरह से पुलों का, सड़कों का, अस्पतालों का, शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ है और जिस प्रकार से गरीबों के लिए और किसानों के लिए कार्य हुए हैं, तो ये तो गांव गांव में संदेश पहले से जा चुका है कि नहीं, मगर यहाँ बिहार में चुनाव करना है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच। बेशक नीतीश कुमार ने काफी कुछ किया है, मगर लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार का चेहरा पुराना पड़ चुका है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? बागी जी, मेरा निवेदन ये है कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे अवश्य हैं, जी। लेकिन ये चुनाव अंततः मोदी और बनाम राहुल है। अच्छा। हाँ, आप इस बात को समझ लीजिए। जी। बिहार की जनता या देश की, पूरे देश की जनता आज के दिन में मोदी को हर हालत में बरकरार रखना चाहती है और मोदी को हर तरह से मजबूत करना चाहती है। इसी के वजह से आप देख रहे होंगे कि चाहे जितनी भी गंदगी, जितने भी तरह का विषाक्त प्रचार, जितने भी तरह के सांप्रदायिक दंगों के, जातीय दंगों के भड़काने की कोशिश हुई हो, जितना भी कोरोना के नाम पे उल्टा सीधा बोला गया हो, जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि मोदी जी निस्वार्थ भाव से, वो अनवरत रूप से 2 घंटे 3 घंटे सोकर, पूरा समय देकर वो जनता और खास करके गरीबों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण में लगे हुए हैं। ये देखिए है, और मोदी जी शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र दोनों भी जो है सिर्फ पानी के ऊपर रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी 3-3 4-4 सभाएं करना, ये बड़ी बात है। के चेहरे के जो भाव होंगे सबों ने देखा होगा, वो कितने निश्चिंतता से और कितने मजबूती से बातों को रख रहे थे। मगर ये देखा जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों और विधायकों के प्रति नाराजगी दिख रही है। कई जगह भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह गांव में नेताओं को, प्रत्याशियों को लोगों ने घुसने नहीं दिया, वापस लौटा दिया। तो इसकी क्या वजह है, जब आप कह रहे हैं कि काफी काम हुआ और लोकप्रिय है सरकार? इसकी तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जी। जनता की
अपेक्षाओं के अनुरूप या तो काम नहीं किया होगा किसी ने, या फिर कोई जातीय राजनीति चल रही होगी किसी गांव में कि भाई इस जात के आदमी को घुसने देंगे, उसको नहीं करने देंगे। ये बिहार में चलता है और ये कोई नया नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन चीजों का अंततः प्रभाव चुनाव के रिजल्ट पे नहीं आएगा। अब लोग कह रहे हैं कि साहब वो तेजस्वी के मीटिंग में भीड़ बहुत हो रही है। उस भीड़ को हुड़दंग कहेंगे आप, भीड़ हो रही है, मैं मानता हूं, लेकिन उससे कम भीड़ तो चिराग पासवान के सभा में भी नहीं हो रही है। तो उसका मतलब क्या है? नया चेहरा कोई जब आ रहा है तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं, सुनने के लिए लोग आते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि कौन किस तरह से लोगों के साथ बिहेव कर रहा है, कौन अपनी सामाजिक दूरी बना के है, कौन सा 2 गज की दूरी और मास्क का पालन कर रहा है। यहाँ पर तो लोग तिरंगा झंडा का जो मास्क लगा रहे हैं बना हुआ, उसी के ऊपर चढ़ के भाषण देना चालू कर दे रहे हैं। अब इतना अगर किसी को तरीका नहीं है, ये नहीं समझते हैं कि जहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहरता है वो पवित्र स्थान है, वो भी मंदिर मस्जिद के जैसा ही है। उस मर्यादा का पालन होना चाहिए। ये गलत चीज है। ये चिराग पासवान को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि एनडीए के नेताओं ने स्पष्ट किया है, मगर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। और प्रधानमंत्री जी ने कल अपने दौरे में उनके पिता रामविलास पासवान का तो नाम लिया, मगर चिराग पासवान का नाम नहीं लिया। तो चिराग पासवान पर आप बता रहे थे कि कोई सिर्फ नीतीश से उनकी नाराजगी है, एनडीए से नाराजगी नहीं है। नहीं, एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, रामविलास जी राज्यसभा में चुनकर गए तो वो तबीयत उनकी ठीक नहीं थी जी। तो मंत्री होने के नाते उनको फ्रंट सीट पे बैठना पड़ता था, यानी हमारे राज्यसभा के वेल में उनको नीचे उतर के जाके पहले सीट पे बैठना पड़ता था जी। तो वो दिक्कत होती थी नीचे उतरने में और चढ़ने में। तो वो मेरे बगल में आके बैठने लगे और पूरा बजट सत्र वो मेरे ही बगल में बैठे। अच्छा। हाँ, और हमसे भी उनके बहुत प्रेम भाव थे। और वो 1969 में जब पहली बार चुनकर आए थे तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अच्छे युवा नेताओं में उनकी पहचान थी। और मैं बिहार में मगर ये चिराग की जो नाराजगी है उसका क्या असर पड़ेगा बिहार में चुनाव पर? देखिए, उसका तो क्या असर पड़ेगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन दलितों का और रामविलास जी से सहानुभूति रखने वाले लोगों का तो अवश्य ही उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जी। तो अब प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है, कुछ ही दिन बाकी है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, वो एक बड़ा एजेंडा बन रहा है चुनाव में। वो दे ही नहीं सकते, पैसा कहाँ है जी। वो दे ही नहीं सकते। इस बात को समझिए, एक सरकारी नौकरी का मासिक खर्च जो है लगभग, एक बिल्कुल सामान्य स्तर का बता रहा हूं, 1 लाख रुपए महीने। साल का 10 या 12 लाख रुपया रखें तो 10 लाख लोगों के लिए 12 लाख रुपया साल का जुटा पाएंगे? कहां से जुटा पाएंगे? नंबर 1, ये बात एक है। नंबर 2 बात ये है कि
सरकार में नौकरी अब है कहाँ? 6.5 लाख के करीब नौकरी तो नीतीश जी ने दे दिए, ढूंढ ढूंढ के जो भी देना था जी। तो जब तक आप नए शिक्षण संस्थान नहीं बनाएंगे, जब तक आप नए अस्पताल नहीं बनाएंगे, नए सड़क नहीं बनाएंगे, नए ऐसे काम नहीं करेंगे जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट हो, यानी विकास करेंगे तो नौकरी बढ़ेगी। नौकरी। अच्छा जी। अच्छा, कितने, आपका क्या आकलन है, कितनी सीटें एनडीए को मिलेंगी? एनडीए को मैं समझता हूं कि पिछले बार के मुकाबले कुछ सीटें ही मिलेंगी, कम नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये सिन्हा साहब का मानना है कि पिछले बार के चुनाव से इस बार सीटें ज्यादा मिलेंगी एनडीए को और एक सरकार फिर से बनेगी। 10 लाख नौकरियों का जो वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो संभव नहीं है, ये भी इनका कहना है। क्या होगा, जनता का मूड क्या है, ये तो पता चलेगा परिणाम आने के बाद, मगर अभी हम लोग अपनी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दी जाए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।